सतनाम साहेब बंदगी। मोक्ष प्राप्ति का मंत्र क्या है? इस संसार में जो मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, उस व्यक्ति के लिए यह जानकारी बहुत ही खास है, क्योंकि आप लोगों को जो जानकारी आज तक मिली है दूसरे चैनलों के माध्यम से, अनेक सत्संगों के माध्यम से, हो सकता है वह जानकारी सही ना हो, परंतु आज आपको सही जानकारी मिलेगी। इस संसार में ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जिस मंत्र को जप कर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर ले। ध्यान रखना, किसी भी ग्रंथों में उस मंत्र का उल्लेख नहीं है कि उस मंत्र को जप के भक्त आत्माएं मोक्ष गति को प्राप्त कर लें। चाहे वो कैसा भी मंत्र हो, चाहे वो चार शब्द ही क्यों ना हो, क्योंकि आप लोगों ने मोक्ष की तैयारी अभी तक की ही नहीं और मोक्ष पाना चाहते हो। आपके अंदर अगर संशय है कि वह मोक्ष मंत्र कौन सा है जिसे जपने से मोक्ष मिल जाता है, इस शंका को अपने अंदर से निकाल दो, क्योंकि ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है, या फिर दूसरा क्या उपाय है जिससे मोक्ष होना संभव है? जी हाँ, सदगुरु कबीर साहब ने मोक्ष का सही उपाय बतलाया है कि परमात्मा परिचय के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इसका मतलब जब तक आप अपने आत्मा स्वरूप एवं परमात्मा स्वरूप का ज्ञान आपको जब तक नहीं होता तब तक मुक्ति संभव नहीं है। आपको सच्चे भेदी सतगुरु की शरण में जाकर अपने आत्म स्वरूप परमात्म स्वरूप ज्ञान का परिचय करना ही सबसे बड़ा कार्य है। परंतु उसके लिए आपको सद्गुरु, भेदी गुरु, सच्चे गुरु के बताए अनुसार चलना पड़ता है। अगर आप सच्चे सद्गुरु, भेदी गुरु की शरण में जाकर उनके बताए रास्ते पर आप नहीं चलते
तो आपको सच्चे भेदी सतगुरु के द्वारा आत्म स्वरूप ज्ञान संभव नहीं है। आपकी सबसे बड़ी साधना है सच्चे सतगुरु की खोज करना और उनके बताए मार्ग पे चल पड़ना। अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस संसार में सच्चा सतगुरु ही आपका यह कार्य पूरा कर सकता है, परंतु आपको उनके बताए मार्ग पे चलना पड़ता है। साहिब ने कहा है, राम के कहे जगत पति पावे, खांड कहे मुख मीठा, पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। सीधे सीधे समझ लो, साहब ने यहाँ पर उदाहरण दिया है, राम के कहे जगतपति पावे। जगतपति का मतलब होता है इस जगत का परमात्मा, जिसके दर्शन से मोक्ष होते हैं, जिसे जानना पहचानना बड़ा ही दुर्लभ है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि राम तो क्या, इस दुनिया में ऐसा कोई मंत्र कोई नाम नहीं है जिसे जपने से मनुष्य तर जाए, मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर ले। ऐसा कोई मंत्र नहीं है, आपको मंत्र नहीं खोजना है। इस संसार में सच्चा गुरु भेदी गुरु खोजना है, जो आपको आत्मज्ञान करवा सकता है। और आत्मज्ञान करने में आपको केवल 3 सेकंड लगता है। यह काम भेदी गुरु का है। भेदी गुरु आपको वही उपदेश देगा जो उपदेश सच्चे सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास को दिया है, और उसे सार शब्द कहते हैं। सार शब्द जपने से मुक्ति नहीं होती है, सार शब्द लिखने पढ़ने में नहीं आता है। उसे कोई भी मनुष्य संसार में ध्यान करके नहीं सुन सकता है। एक बात और ध्यान रखना कि परमात्मा शब्द स्वरूप है, परंतु परमात्मा शब्द नहीं है। ये ठीक से समझ लेना, परमात्मा शब्द स्वरूप है, परंतु परमात्मा शब्द नहीं है। ये अच्छी तरह से समझ लेना। तो आपको भेदी गुरु के द्वारा जब आत्मज्ञान हो जाता है, अर्थात आपको आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है, इसके बाद में आपको यह जानना होता है कि हमारी अवस्था क्या है। आपकी अपनी अवस्था खोजना ये दूसरा काम है। प्रथम काम है आपको आत्मस्वरूप ज्ञान होना। अगर आपको आत्मस्वरूप ज्ञान हो जाता है, इसके बाद हो सकता है कि आप सद्गुरु के बताए मार्ग पे अगर चलते रहोगे तो दूसरी अवस्था जिसे कहते हैं सार शब्द में रमण होना, अर्थात उसमें विलीन हो जाना, इस 84 बंधन से छूट जाना, शरीर सृष्टि जगत प्रपंच से विषय वासनाओं से अपने आप को अलग कर लेना सबसे बड़ी समस्या है। अर्थात यह कार्य आसान नहीं है। इसलिए जैसा आपको सच्चा सतगुरु भेदी गुरु जो कार्य करने का उपदेश करता है, आपको शांति पूर्वक वही कार्य करना है। अगर आपने सद्गुरु के बताए मार्ग पे नहीं चला तो
मोक्ष के मार्ग में सफलता मिलने में आपको कठिनाई पड़ सकती है। कहने का तात्पर्य है, अभी तो इस संसार में लोगों ने तुम्हें मंत्र, शब्द, विधि, विधान बतलाकर केवल भटकाया है, लेकिन तुम्हें मोक्ष का, मुक्ति का सही संविधान नहीं बतलाया है, इसीलिए तुम लोग भटकते हो। अगर मोक्ष चाहते हो तो हमारे द्वारा बताया गया जितना भी ज्ञान इस वीडियो में है वही तुम्हारे लिए मंत्र है, परंतु जब तुम बताए मार्ग पे चल पड़ोगे तभी ये मंत्र काम करेगा। हम कहते कुछ और हैं, तुम करोगे कुछ और, तो मंत्र काम नहीं करेगा। अर्थात आपको कोई बात हम अपने मर्जी से नहीं बतला रहे हैं, हम आपको वही बतला रहे हैं जो सद्गुरु कबीर का आदेश है। चलो इस वाणी को जान लेते हैं, जिस वाणी में परमात्मा के परिचय के बारे में कुछ साहिब ने कहा है। पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत पति पावे, खांड कहे मुख मीठा, पावक कहे पांव जो डाहे, जल कहे त्रसा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजाए, तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप ना जाने, जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, तो हरि सूरत ना आने। बिन देखे बिन अर्श पर्श, बिन नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। साची प्रीत विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी, कहीं कबीर एक राम भजे बिन, बांधे यमपुर जासी। यहाँ पर जो लास्ट शब्द में आया है, कहाँ है कबीर एक राम भजे बिन, बांधे यमपुर जासी। राम भजने का मतलब यहाँ पर क्या है? सबसे ऊपर की कड़ी में कहा गया है, राम के कहे जगतपति पावे, खांड कहे मुख मीठा। इसका मतलब है कि राम के कहने से परमात्मा नहीं मिलेगा। और लास्ट की कड़ी कह रही है, एक राम भजे बिन, बांधे यमपुर जासी। इसका मतलब है, अगर आपने अपनी आदतों का सुधार नहीं किया, अगर आपने सत्य का मार्ग नहीं पकड़ा, असत्य के मार्ग का त्याग नहीं किया, दुष्कर्मों का त्याग नहीं किया, माया के वशीभूत रहे, झूठ का त्याग नहीं किया, यही राम का भजना माना जाता है। अगर तुम उस राम को भजते हो, अगर तुम उस मालिक को डरते हो, तो तुम वास्तव में झूठ नहीं बोल सकते। अगर तुम झूठ बोलते हो, इसका मतलब है तुम राम को नहीं भजते हो। और राम को जब तक नहीं भजोगे तो 84 यमपुर खानी में निश्चित जाओगे। अर्थात सदगुरु का बताया संविधान इस धरती में जैसा है उसी के अनुसार आपको चलना होगा। इस धरती में सदगुरु के संविधान को तोड़कर कोई भी जिज्ञासु जगत में मोक्ष हासिल नहीं कर सकता है। आप लोगों को भरोसा दिया करते हैं कि परमात्मा तुम्हें दर्शन दे देगा, परमात्मा तुम्हें मिलेगा, मरने के बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अंधविश्वास में आप लटके रहते हैं। एक सच्चा गुरु आपको 3 सेकंड में ही आत्मज्ञान करवा देता है, 3 सेकंड में ही आपकी सूरत को शब्द से जोड़ देता है। परंतु ऐसा तब तक नहीं होता जब तक तुम काबिल नहीं बनते। इसी के लिए सच्चे सदगुरु के बताए मार्ग पे चलना होता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। अगर तुमने ऐसा सोचा है
कि ध्यान विधि सदगुरु ने बतलाई है। यही आप लोगों का भ्रम है। सदगुरु कबीर साहब ने कोई ध्यान विधि नहीं बतलाई। शब्द गुरु का झांसा देने वाले पाखंडी लोगों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही नहीं हुआ है, इसीलिए आज भी वो ध्यान करते हैं और तुमसे भी ध्यान करवाते हैं। इसीलिए साहब ने कहा है, जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराए, अंधे अंधा ठेलिया दो कूप कराए। जिसने देखा है वही तुम्हें दिखा सकता है, जिसने जाना है वही तुम्हें जना सकता है। जिसने आज तक नहीं देखा, जिसने आज तक नहीं पाया, जिसने आज तक नहीं जाना, भला वो तुमको कैसे जानकारी दे सकता है कि वो परमात्मा और ये तुम्हारी आत्मा का स्वरूप कैसा है। इसीलिए भ्रमित होकर मत घूमो। मोक्ष प्राप्ति के लिए इस संसार में एक ही दरवाजा है, आदि अनादि मुक्ति पंथ, सिवाय इस संसार में कहीं भी आपको सच्चा ज्ञान सतगुरु नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, सच्चा सतगुरु ही नहीं मिलेगा। परंतु आदि अनादि मुक्ति पंथ में आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा। जब तक सृष्टि संसार जगत है तब तक मिलेगा। सत्य में चलना एक बहुत बड़ी तपस्या है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अगर आपको आत्मज्ञान नहीं कराता है, ये जपो वो जपो, साहेब ने कहा है, उसने कहा है, नानक जी ने कहा है, गरीबदास जी ने कहा है, आप लोगों के साथ केवल धोखा किया जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब के मार्ग में चलना उतना ही कठिन है जितना कठिन मनुष्य जन्म को पाना है। इसलिए आप लोगों को भक्ति का सही संविधान नहीं बतलाया गया है, वरना कबीर पंथ में आने से पहले तुम 1000 बार सोचते, और अगर नहीं सोचे हो तो आज से सोचना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि कोई भी काम करो तो उसे पूरा करो। अगर उसे बीच में ही छोड़ देना है तो इससे अच्छा है कि मत करो। इसलिए सदगुरु पे विश्वास करो। सदगुरु कबीर साहब ने आप लोगों के लिए एक रास्ता दिया है कि इस रास्ते में चलो तो तुम अपना जीवन सार्थक कर सकते हो। अर्थात इसमें पूरा जीवन लग जाता है। आत्मज्ञान होने में तो 1 सेकंड ही लगता है, परंतु उसके नियम को पालन करने में पूरा जीवन लग जाता है। क्योंकि सदगुरु सत्य का साथी है, झूठ का साथी कोई नहीं है। इस बात को गहराई से अपने अंदर जान लो। ये छल कपट माया प्रपंच तुम्हें ही अच्छा लगता है। सदगुरु ने तो सीधे शब्दों में कहा है कि नीर छीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। जिसने इस संसार में सत्य को धारण कर लिया, असत्य का त्याग कर दिया, वही मेरा है। और दूसरी बात और कही है कि मुख कछु और हृदय कछुआना, सो निश्चय मोही नहीं जाना। इस संसार में कोई भी गुरु अगर झूठ बोले तो समझ लेना कि इस व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, यह परमात्मा को नहीं जानता है। यह बात आपको तब समझ लेना है जब तुम्हारा गुरु झूठ बोलता पकड़ा जाए। याद रखना, सदगुरु कबीर साहब के सच्चे सिद्धांत को पहले समझो,
तभी आपको मोक्ष मिल सकता है। मनुष्य तो एक ही है, धर्म भी एक ही है, लेकिन अनेक धर्मों को रचने वाले चले गए, उन्होंने भी मुक्ति नहीं पाई। इसलिए तुम अपने जीवन के बारे में सोचो, अपने जीवन को सार्थक करने के बारे में सोचो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको समझाने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। एक बात याद रखना, कोई भी मंत्र ऐसा दुनिया में नहीं है जिसे जप कर तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। इस संसार का एक ही नियम है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। यह रामायण में बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सुंदर शब्द है और बिल्कुल प्रमाणित शब्द है कि कर्म के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। अब बात यही आती है कि मुक्ति के लिए क्या करें। मुक्ति के लिए आपको फकीरी पकड़ना पड़ता है, वैरागी बनना पड़ता है, अनुरागी होना पड़ता है। जब तक अनुराग आपके अंदर नहीं आता, तब तक उस परमात्मा को पाने के काबिल तुम नहीं होते। इसी का परीक्षण करना सदगुरु का काम है, सच्चे गुरु का काम है। लेकिन इस समय तो शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए गुरु शिष्यों को देखता ही नहीं है कि इसके अंदर विवेक है कि नहीं, ये मार्ग पे चल पाएगा कि नहीं। तुम तो बस चले जाओ, नाम लिखाओ, मंत्र ले लो, चले आओ, बन गए तुम्हारे गुरु, तुम बन गए शिष्य, तुम्हें ज्ञान ही नहीं हुआ आत्मज्ञान का। इसलिए तुम गुरु को क्या परखोगे, गुरु तुम्हें खुद परखेगा, तब निर्णय करेगा कि तुम उसके काबिल हो या नहीं। आदि अनादि मुक्ति पंथ का गुरु कैसा है, ये तुम्हें छानने और पहचानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें सत्य और असत्य का निबेरा करना नहीं आता है। आदि अनादि मुक्ति पंथ सच्चे सतगुरु का दरबार है, जहाँ पर झूठ बोलना सख्त मना है। आप समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आजकल गुरु सस्ते में मिल रहे हैं, यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में तो लोग कहते हैं कि पैसा लगता है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि जो कुछ देता है वही तुमसे कुछ ले सकता है। जिन पाखंडियों ने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, वो तुमसे भला क्या मांग सकते हैं। तो कुछ देकर लेना सीखो, कटोरा लिए मत घूमो कि भीख दे दो। इसलिए इस संसार का नियम है, जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही पाओगे। अगर तुम किसी को कुछ देते हो, उसी से कुछ पाने की आशा रखो। ज्ञान इस संसार में अमूल्य वस्तु है, जो वस्तु खरीदने में नहीं मिल सकती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इन बातों को गहराई से हृदय पूर्वक धारण कर लेना चाहिए और समझकर चलना चाहिए। अर्थात सेवक बन जाओ, सेवक कहते मत फिरो। साहब ने भी बताया है कि कहता कहता सब मिला, कहता कहता सब मिले, कहता मिले न कोई। कहाँ कबीर सो जान दे जो ना कहता हो। सदगुरु कहते हैं उसको जाने दो जो सिर्फ कहता है, कहता नहीं मतलब सिर्फ कहता है, कहने के अनुसार करता नहीं है। मतलब हम तुमको कहते हैं झूठ मत बोलो, और हम खुद ही झूठ बोलने लगे तो हम सदगुरु के खिलाफ माने जाते हैं।
इसलिए पहले कहना सीखो, जो कहते हो उस वचन को निभाना सीखो, और निभा नहीं सकते तो तुम मोक्ष का रास्ता छोड़ दो तो ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी वो पीड़ा नहीं सता रही है जो पीड़ा एक भक्त के अंदर भगवान से मिलने के लिए होती है। विरह जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जीव, जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे पीर। ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे अंदर विरह नहीं जगेगी उस मालिक से मिलने की, तब तक ब्रह्म नहीं जगेगा। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वही है जो सत्य को स्वीकार कर लेता है, सत्य और असत्य का निवेरा करता है, तभी जीव जागता है, तभी जीव का सिद्धांत मोक्ष की प्राप्ति यानी परमात्मा से मिलने का होता है। तभी आपका सिद्धांत सतगुरु तक ले जाता है, और सतगुरु की शरण में जब आप आ जाते हो, आपकी योग्यता देखकर सतगुरु आपको पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप दर्शन करवा देता है, अर्थात मुक्ति का पूर्ण ज्ञान दे देता है। ध्यान रखना, पूरे सतगुरु का, पूर्ण गुरु का दो भेद गुप्त है, दोनों को जाने बिना असंभव है मोक्ष। हमने एक बात और बताई है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसे जप के आप मोक्ष प्राप्त कर सको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं सतनाम साहेब बंद।